रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। एजेंसी के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी और फरवरी में थोड़ी मंदी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। फिच ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण दुबई के हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। कई एयरलाइनों ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। एयर इंडिया ने 14 मार्च को पश्चिम एशिया के लिए लगभग 80 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है, जबकि इंडिगो ने सुरक्षा कारणों से 97 उड़ानें रद्द कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण हवाई मार्गों में बदलाव किया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। हालात सामान्य होने तक उड़ानों का संचालन सीमित रहेगा। हैदराबाद में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इटली को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर खिताब जीतने की कोशिश करेगी। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को उम्मीद है कि टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम करेगी और आगामी विश्व कप के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगी। राजस्थान सरकार ने राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 14 मार्च से 6 दिन का स्वच्छता सप्ताह अभियान शुरू किया है। यह अभियान राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान शहरों में सफाई, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, ठोस कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिक भी इस अभियान में सक्रिय भाग लें और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2026 का भव्य आयोजन शुरू हुआ। यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और कला को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस आयोजन में ओडिशा के लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देख रहे हैं। 14 मार्च 2026 को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में नया बदलाव देखा गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। निवेशकों के लिए सोना अब भी सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। शादी के सीजन और त्योहारों के कारण भी बाजार में सोने की मांग बनी हुई है। आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। भारत वर्ष 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना और टिकाऊ खाद्य प्रणाली पर चर्चा करना है। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ भाग लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए सुझाव सामने आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण तनाव बढ़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता देखी जा रही है। विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भी पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं हुई तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई दे सकता है।